नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे ज्योतिष की वार्ता और अन्य वार्ताओं के साथ साथ कई वार्ताएं और भी करता रहूँगा। कल हमने शुक्र पर चर्चा की, उससे एक दिन पहले मंगल पर भी चर्चा की, शायद कल भी कुछ की थी, तो थोड़ा थोड़ा ये रोज़ चलता रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है। जैसे जैसे स्थितियाँ, कारण, समय, कुछ चीज़ हमारे सामने आती है, हमारा विचार होता है कि ये अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। शनि का नाम आते ही न जाने हम क्यों भयभीत हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात है नहीं। शनि का मतलब शनै है, धीरे चलने वाला। एक ही प्लैनेट जो 2.5 साल में एक राशि पूरी करता है और पूरा चक्र 29 वर्ष में पूरा करता है। किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसे ब्रह्मज्ञानी बना देगा, राजनीति के क्षेत्र में ले जाएगा, राजनीतिक बना देगा। ये जो आप देखते हैं ना, जो यूनियंस हैं, उनका मालिक भी यही है। जो निर्धनों की यूनियंस हैं, जो मजदूरों की यूनियंस हैं, उसका भी इससे कहा गया है कि इसका कोई ना कोई संबंध उनके साथ भी है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंतरिक्ष के अंदर बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे सुंदर ग्रह माना गया है इसको। अष्ट धातु से निर्मित है, चलता बहुत धीरे है लेकिन किरणें बहुत तेज फेंकता है। बिल्कुल ठीक कहा शास्त्रकारों ने, ये एक रूखा ग्रह है। अगर किसी के लगन में बैठ जाए तो उसको कोई ना कोई रोग या चरम रोग दे सकता है। कोई ऐसी बात नहीं, वो सब क्योरेबल हैं चीज़ें। हाँ, अगर साथ में शुक्र बैठ जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र स्किन को बचाता है। शुक्र स्किन के अंदर चिकनाहट देता है, स्किन का मालिक है। मैं आपको उस तरफ ले जाता हूं जहां भय ना हो, वरना भयभीत करने की तो बड़ी बातें हैं, कुछ भी कह दो। मैंने जितने भी व्यक्तियों को शनि की दशा सही दशा के अंदर पाया, वो उस समय उनका उन्नति काल था। राजनीति के क्षेत्र का जो स्वामी परिवर्तनों का स्वामी है। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बाकी ग्रहों से भिन्न है कुछ, इसलिए लोग इससे डरते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये तीसरे घर में, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, अगर ये तीसरे घर के अंदर शनि, चंद्रमा और केतु तीनों बैठ जाएं, या ये तीनों नवम भाव में ठीक सामने आ जाएं, व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी बना देंगे। वो घर में रहे या कहीं भी रहे, उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, उसको ईश्वर के तत्वों का पता होगा कि ईश्वर किस ताकत का नाम है। मेरे प्यारे बंधुओं, राहु और शनि दोनों सम स्वभाव के ग्रह हैं। इनका स्वभाव लगभग मिलता जुलता है। कईयों का तो ये कहना है कि राहु जो है वो शनि के अधीन चलता है। किसी का अहित करने के लिए शनि उसे आदेश देता है कि ऐसा करो। तो जहां आप शनि के दान करते हो, वहां राहु के दान भी करते रहोगे। जब मैं पढ़ रहा था बहुत साल पहले, मैं सरस्वती का उपासक हो गया। मैंने सरस्वती का स्वरूप देखा जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरे आसपास आपको सरस्वती ही मिलेगी। मैंने देखा कि ऐसी देवी का स्वरूप बनाया है किसी ने, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई तीर नहीं, कमान नहीं, कोई तलवार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या है? विद्या के ग्रंथ हैं, हाथ में वीणा है। वीणा सामवेद का सूचक है।
सामवेद प्रभु की स्तुति का गायन करता है, नीचे हंस को बिठा दिया। क्योंकि हंस जो है वो ऐसा पक्षी है, अगर, हाँ इसकी भी सुन लो आप, हंस की आपको मैं बताता हूँ कि हंस की विशेषता क्या है। हालांकि ये प्रजाति मेरे ख्याल में अब लोप हो चुकी है। आप एक कटोरे में दूध डाल दीजिए और उस कटोरे में उतना ही पानी डाल दीजिए, हंस दूध पीता है, मोती खाता है। ये चोंच डालेगा, उस मिले हुए पानी और दूध में से दूध निकाल लेगा, पानी छोड़ देगा। न जाने क्या ईश्वरी करिश्मा है इस पक्षी के पास। कहते हैं उधर पाए जाते हैं हिमालय के पर्वतों के आगे, जहाँ पर तीर्थ स्थल है, थोड़ी न जाने ऐसा क्या लगा हुआ है। दूध पानी आप कर दीजिए, दूध ये पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, जो कि मिले हुए हैं। माता सरस्वती राहु की देवी है। अगर आप राहु से परेशान हैं, अपने घर में माता सरस्वती का स्वरूप लगा दीजिए और देखकर उसकी महिमा का गान कीजिए। यूँ तो ये भी एक चित्र है, आप उस चित्र की महिमा को देखिए। क्या कहा है किसी कहने वाले ने, कई चाणक्य जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने युद्ध खुद तो नहीं करे, लेकिन उनके काल में युद्ध हुए, तो उन्होंने कहा था कि जो युद्ध मैं शस्त्रों से नहीं जीत सका, वो मैं नीति से जीता। सरस्वती नीति की मालिक है। देवियां हैं सरस्वती, लक्ष्मी, काली, उनकी एक और देवी बताई दरिद्रा, जो किसी के घर में ना आए। सरस्वती सबसे बड़ी। बड़ी क्यों रखा गया? ज्ञान को नंबर 1 दिया गया, धन को नंबर 2 पे रखा गया। कि ज्ञान आने के बाद वृद्धि करता है, लक्ष्मी आने के बाद हमें कुछ ऐसी हैबिट्स भी दे जाती है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। सरस्वती का पूजन राहु के लिए। राहु के लिए आप सर्दी के अंदर नीले कंबल भी दान कर सकते हैं, लेकिन देना सुपात्र को, ये ना ये हो कि उसका कोई मिसयूज़ हो। नीला वस्त्र भी दे सकते हैं, क्योंकि राहु का ये अंतरिक्ष में है, इसका अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। फिर हम आकाश के रूप में से लेते हैं कि आकाश में रहता है तो आकाश का रंग नीला है, तो नीली चीज़ों का दान कीजिए, करते रहिएगा। सरस्वती का उपासना, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी धियो जो ना प्रचोदयात की बात करता है, मुझे प्रचंड बुद्धि प्रदान करो। और जिसके पास बुद्धि आ गई उसके पास सब कुछ आ जाता है। मैं कल वापी योग का बता रहा था ना, कि वो कहता है कि इस योग में व्यक्ति जो ईश्वर दे दे उसे स्वीकार करता है। कितनी बड़ी बात है। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, जिस हाल में हूँ मैं ठीक। शनि के बारे में बात कर रहा था, राहु का तो मैंने आपको समझा दिया कि राहु का उपाय इस प्रकार किया करो: सरस्वती वंदना, सरस्वती का स्वरूप और नीली चीज़ों का, नीले वस्त्रों का, स्वेटरों आदि का दान समय अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार। जेब देख लिया करो अपनी कि मैं क्या दे सकता हूँ। जेब से बाहर जाकर कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। शनि एक रूखा ग्रह है। मैंने बताया ना कि शनि शुक्र इकट्ठे लगन में बैठ जाएं, ब्यूटीफुल बना देंगे आदमी को, हैंडसम बना देंगे आदमी को। दूसरे घर में शनि अकेला बैठ जाए, व्यक्ति बोलेगा ही नहीं। और अगर कहीं बुध चंद्रमा साथ बैठ जाए तो चुप नहीं करेगा। तीसरे घर में व्यक्ति को महापुरुषार्थी बनाता है। वो अपने आज के काम को कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो अपनी आज की फाइलें पूरी करके सोएगा, अपने आज के काम पूरे करके सोएगा। चतुर्थ भाव में शनि अगर अकेला हो, अपना मकान तक नहीं बनने देता। हाँ, अगर चौथे भाव के अंदर सूर्य बैठ जाए और महाराज शनि को अस्त कर दे तो एक मकान नहीं 3 मकान भी बन सकते हैं। 5वें घर का शनि व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन पर भी चोट मारता है। लेकिन अगर कभी 7वें घर में व्यक्ति को मंगलिक घोषित कर दिया गया हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल दोष भी जाता रहेगा और शनि दोष भी खत्म हो जाएगा। 10 मिनट होने को आए, चर्चाएं तो चलती रहेंगी, चर्चाओं की कोई कमी नहीं। ईश्वर ने चाहा तो कल मैं शनि पर और चर्चा करूंगा और आपके मन से ये भय निकाल दूंगा।
पता नहीं क्या क्या चीज़ें डराने वाली, कुछ नहीं है, डर कुछ नहीं है, मत डरिए, केवल अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा। अगर कुछ क्षण दो क्षण के लिए हो भी जाए तो उसका कंपनसेशन परमात्मा स्वयं दिया करते हैं। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपके परिवार में स्वर्ग बना रहे, बच्चे आपकी आज्ञा में रहें, घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे कल मिलने का वादा करते हुए, जय जगत, जय भारत, नमस्कार।